Hello everyone, this is our English class and today we will continue with the chapter The Rat Trap. This is the third part. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो उतना ही अच्छा था अपने स्ट्रेंजर गेस्ट के साथ में जितना उसने उस व्यक्ति को सारी चीजें उस मेहमान को जैसे अपना सारी अच्छा सफर सर्व किया था फिर टबैको सर्व किया था. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. अब गेस्ट को ये बताया गया कि जब वो काम करता था अपने जो उसका होस्ट था वो काम करता था राम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर एक क्रॉफ्टर था और उसने धरती मतलब जमीन पे भी कई बार काम किया है. नाउ that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब ये भी बता रहा है वो कि अब वो लेबर वर्क मजदूरी का काम नहीं कर पाता है इसीलिए उसका सपोर्ट उसको काऊ कर रही है यानी कि वो काऊ के सहारे अपना जीवन कर रहा है. जापान यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. हाँ वो बॉसी जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है यानी अपनी काऊ के लिए बोल रहा है यानी उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसको बेच करके वो काम चला रहा है अपना. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. वो मिल्क दे सकती है हर रोज वो भी क्रीमी. लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट और पिछले ही महीने उसको 30 करोड़ यहाँ की करेंसी जो है उसके बारे में बोला गया है वो मिले हैं पेमेंट के तौर पे. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous for the old man got up and went to the window. अब स्ट्रेंज मैन जो उसको कैसा फील हो रहा है बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसको स्ट्रेंजर गेस्ट जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये शक्की है. ठीक है इसको यकीन नहीं हो रहा कि इसको 30 करोड़ मिले हैं लास्ट मंथ. तो वो उठता है अपनी जगह से विंडो के पास जाता है वहां से took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 crore bills. वो उठता है विंडो के पास जाता है जहाँ पर एक लेदर पाउच टंगा हुआ था विंडो के फ्रेम पर ही और उसमें से वो 3 रिंकल यानी कि सिलवटे पड़े हुए 3 करोड़ के बिल निकालता है 10 करोड़ के बिल्स. These he held up for before the eyes of his guest और ये सब वो उठा करके अपने गेस्ट को दिखाने लगता है. Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. सर हिलाते हुए इसको वापस से पाउच में डाल देता है यानी कि अभी स्ट्रेंजर को दिखा रहा है कि इसको वाकई में 30 करोड़ मिले हैं लास्ट मंथ पेमेंट के तौर पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है सपोजिंगली और ये उससे हर चीज़ शेयर कर रहा है क्योंकि इसकी बुजुर्ग अवस्था में इसके पास कोई था नहीं बात करने के लिए इसलिए. The next day both men got up in the good season. दूसरे दिन दोनों जने उठे अच्छे मूड में. The crofter was in a hurry to milk his cow. जो crofter था यानी गेस्ट की जो मेहमान नवाजी कर रहा था यानी कि होस्ट वो थोड़ा जल्दीबाजी होता है कि उसको अपनी काऊ का दूध निकालना होता है. Another man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था वो उठता है और उसको लगता है कि ये सही नहीं है कि जो घर का हेड है वो उठ गया है और वो बेड पर ही बैठा रहे. यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें होती हैं डिफरेंट जैसे कि अब कोई व्यक्ति जो है वो उठ गया है तो आप ऑब्वियस सी बात है ये बहुत कॉमन चीज है कि जब आप किसी के यहाँ रुकते हो और वो अगर उठ जाए तो आपको भी उठना पड़ता है तो आउट ऑफ कर्टेसी ये भी उठ गया है. They left the cottage at the same time. वो दोनों ही जो है कॉटेज से निकलते हैं एक ही समय पे. The crofter locked the door and put the key in his pocket. crofter ने दरवाजा बंद किया और फिर वो चाबी अपनी पॉकेट में रख ली. The man with the red trap said goodbyes and thank you, and thereupon each went his own way. जो मैन रेड ट्रैप्स पीछा करता था उसने उसको गुड बाय किया थैंक यू कहा और फिर अपने अपने रास्ते दोनों चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. और आधे घंटे बाद जो है रेड ट्रैप पेडलर यानी कि बेचने वाला पैदल चल चल के रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति जो था जिसको गेस्ट की तरह उसने ट्रीट किया था क्रॉफ्टर ने मिल्क मैन भी कह सकते एक तरीके से वो वापस से आधे घंटे बाद उसी दरवाजे पे खड़ा होता है. He did not try to get in however वो कोशिश नहीं करता अंदर जाने की मगर
He only went up to the window, वो सिर्फ जाता है खिड़की के पास, smashed a pane और तोड़ता है उसका जो दरवाजा है, stuck in his hand और अपना हाथ अंदर डालता है, and got hold of the pouch with the 30 kronor और फिर उस पाउच को ले लेता है जिसमें 30 kronor थे. He took the money and thrust it into his own pocket. वो पैसे निकालता है और अपनी जेब में भर लेता है. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर वो ध्यानपूर्वक वापस से लेदर पाउच को उसी जगह पर टांग देता है और वहां से चला जाता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे जैसे वो पैसे लेकर के जा रहा होता है अपनी पॉकेट में, वो अपने आप को बहुत ही स्मार्टनेस फील करता है, यानी कि मैं कितना स्मार्ट हूँ. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. उसको वो रियलाइजेशन होता है कि उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड और उसको रोड रास्ते से जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगलों में जाना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. शुरुआत के कुछ समय में उसको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वुड्स का मतलब होता है जंगल में जाना. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स और फिर बाद में उसको बहुत दिक्कत होने लगी. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग जंगल था जिसमें वो घुस गया था. He tried to be sure to walk in a definite direction. वो कोशिश करता है कि वो एक definite direction में जाए. But the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन जो रास्ते होते हैं वो बार बार उसको आगे पीछे घुमाते रहते हैं अजीब तरीके से. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस जंगल को जानते नहीं हो उसमें आप ट्रैवल करो एकदम से और सारी चीजें एकदम से सही होती जाए और आप एक पर्टिकुलर जहाँ आप जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओ. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो वापस चलता है, चलता जाता है उस जंगल के अंत तक. Finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और finally उसको realization होता है कि वो जंगल के उसी हिस्से में चले जा रहा है कितनी देर से. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और फिर एकदम से उसको पुरानी बातें याद आती है, उसके विचार याद आते हैं जो वो दुनिया और रेड ट्रैप के बारे में कंपैरिजन कर रहा था, वो उसको समझ में आने लगता है. Now his own turn had come. अब उसकी खुद की बारी आ गई है. He had let himself be fooled by a bait and he had been caught. उसने अपने आप को एक दाने के लालच से अपने आप को अपना मूर्खतापूर्वक काम किया और अब वो फंस गया है. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable penetrable prison from which he could never escape. और उसकी जो ये मूर्खता थी जिसमें पूरा फॉरेस्ट अब उसको, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज है, ट्रंक्स है, उनके तने हैं, ब्रांचेस हैं, कुछ गिरे हुए लॉग्स हैं, वो सब उसका एक ऐसा प्रिजन बन गया, ऐसा जेल बन गया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा. इट वॉज लेट इन दिसंबर और वो दिसंबर का महीना है. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. डार्कनेस जो है वो फैल चुकी है, यानी अंधेरा जो है पूरे जंगल में फैल चुका है. दिस इंक्रीज द डेंजर. इससे और खतरा बढ़ गया. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. इससे उसका दुख और जो एक तरीके से सैडनेस है वो भी बढ़ती जा रही है, चिंता बढ़ती जा रही है. फाइनली सॉ नो वे आउट. फाइनली उसको कोई रास्ता नहीं दिखता. ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड पे बैठ जाता है. एंड टायर्ड टू डेथ. और थक के एकदम चूर हो चुका है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उसको लग रहा है कि उसके आखिरी क्षण आ गए हैं. बट जस्ट एज ही लेड his head on the ground he heard a sound, a hard railer thumping. जैसे ही वो अपना सर जमीन पे रखता है उसको एक बहुत आवाज सी आती है, थप थप करने की आवाज आती है, मतलब कुछ जैसे चीज किसी चीज पर अपन हैमर चलाते हैं उस तरीके से जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो आती है. There was no doubt as to what that was. उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि किस चीज की आवाज है. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. अब ये हैमर के स्ट्रोक्स यानी हैमर को लगाने की जगह होती है या बार बार हैमर अपन मारते हैं जैसे आयरन मिल में, उसकी आवाज है ये, वही आयरन मिल की बात है. There must be people nearby. और उसको उम्मीद होती है कि यहाँ पे जरूर लोग होंगे. He summoned all his strength and got up. वो अपना सारा करेज इकट्ठा करता है और फिर खड़ा होता है. Staggered in the direction of the sound. और चल पड़ता है उस दिशा में जहाँ से आवाज आ रही होती है. The rams to iron works which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter
रोलिंग मिल एंड द फोर्ज। अब ये वही आयरन मिल की बात जो उसके होस्ट ने करी थी, ये वही है। और यहाँ पर ये चल पड़ा है उसकी आवाज में, और ये देख रहा है कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। जो आयरन मिल थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो बंद हो गई थी, अभी वो इतनी दूर नहीं है। एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें स्मेल्टर या मेटल्स को पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल है और फोर्ज भी है। तो अब इसको थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि हाँ ये फाइनली थोड़ा सरवाइव कर सकता है, बाकी इसने उम्मीद खो दी थी। तो क्योंकि और इसको अपने पुराने ख्याल आने लगे थे कि जो ये दुनिया के बारे में सोच रहा था कि दुनिया कैसे रेड ट्रैप पे फंसी हुई है, जरा से लालच में, पैसे के लालच में या खाने के लालच में, कपड़े के लालच में, इन लालचों में आकर के अपना अंत जो है अपने पास में बुला लेती है और फंस जाती है पिंजरे में। उसी तरीके से यहाँ पे इसको भी यही लग रहा था। जब ये फंस गया था उस पैसे चुराने के बाद में, इस जंगल में घुस गया था और फिर इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बाद में इसको रियलाइज होता है कि अब मेरा अंत आ गया है और मैं भी एक जंगल में फंस गया हूँ, ये मेरा कभी ना बाहर निकल पाने वाला जेल है। तो इस तरीके से turn of events हुआ. We'll discuss and we'll learn more about this chapter in tomorrow's class. Have a nice day ahead, students. God bless you all. That's all for today.